अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हमने बात की थी कुछ सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं। एक इंटरफेज है, माइटोसिस फेज है। इंटरफेज के अंदर भी 3 फर्दर फेजेस आते हैं, जिसके अंदर आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस तरह माइटोटिक फेजेस के अंदर भी 2 तरह के फेजेस आते हैं, एक माइटोसिस होती है और एक होती है मियोसिस होती है। माइटोसिस आप सब जानते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स के जो तादाद होती है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर बिल्कुल अपने पेरेंट्स जितनी ही रहती है। उसके बाद फर्दर जब माइटोसिस है उसके फर्दर फेजेस बन जाते हैं, जिस तरह के प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टेलोफेज है। उसके बाद हमने कुछ इसकी सिग्निफिकेंस देखी थी कि माइटोसिस होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद हमने बात की थी कुछ मियोसिस की। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की निस्बत। और इसमें क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल 4 डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी मियोसिस होती है वो 2 तरह की होती है, मियोसिस 1 है और एक मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 जो होती है फर्दर उसके फेजेस में प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टेलोफेज 1 है। इसको हम डिटेल से स्टडी करके आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस 2 क्या होती है, और मियोसिस 2 देखेंगे और साथ में देखेंगे इसके कुछ डिफरेंट फेजेस के बारे में से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह हमने बात की थी कि माइटोसिस के जो आता है उससे पहले आती है जी इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज होती है काफी सेल के सेल का एक लॉन्ग सा आप कह सकते हो फेज होता है, जिसके अंदर सेल की जो एक्टिविटीज होती है 90% कंप्लीट हो जाती है। सेल जो होता है अपने आप को ना डिवाइड करने के काबिल हो जाता है। इंटरफेज के दौरान सेल कभी सीरियस तरह की डिवीजन नहीं होती। इस तरह मियोसिस के अंदर भी क्या होता है कि मियोसिस 2 के अंदर एक सेल जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करने के काबिल तो हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है मियोसिस 2 से आने से पहले क्या आती है, इंटरफेज 2 आती है। ठीक है, इंटरफेज में बिल्कुल वही ग्राफ पे फेजेस आते हैं। जी के अंदर एक आता है G1 फेज आता है और G2 फेज आता है। इसके अंदर जो S फेज होता है ना वो एब्सेंट होता है। G1 फेज वही होता है कि सेल का जो क्रोमोसोम्स होता है, सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं। उसके बाद हमने कुछ देखा था एस फेज होता है। बस ये बात याद रखनी है, क्यों? क्योंकि एस फेज के दौरान हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, तो इसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि G1 फेज आता है और G2 फेज इंक्लूड होता है। उसके बाद हम इसे आल्सो कहते हैं इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इंटरकाइनेसिस फेज भी कहा जाता है किसको, मियोसिस 2 के फेज को। इंटरफेज जो इसका है ना, इंटरफेज को इंटरकाइनेसिस फेज भी कहते हैं। अब हम आते हैं प्रोफेज 2 के ऊपर। प्रोफेज 2 क्या होता है, अगर हम रिकॉल करते हैं माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज था वो कैसा होता है और मियोसिस के अंदर प्रोफेज कैसा था। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की, जो मियोसिस है उसके अंदर जो प्रोफेज था मियोसिस 1 का। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर जो क्रोमोसोम्स था, मियोसिस जो 1 थी उसके अंदर जो प्रोफेज था उसके अंदर 3 स्टेप थे। सबसे पहले जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो जो बिल्कुल दरमियान के न्यूक्लियस के दरमियान में स्पॉट होता है डार्क कलर का, वो डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। ये जो था मियोसिस के अंदर भी और माइटोसिस के अंदर सिमिलर था, लेकिन अब क्या होता है मियोसिस 2 के अंदर ये अब हम देखेंगे। और साथ में ये देखा था कि जो मियोसिस 1 के प्रोफेज के अंदर 3 स्टेप डिफरेंट थे। ठीक है, एक स्टेप हमने देखा था साइनेप्सिस होती है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर क्या होता है, क्लास्मेटा बन जाते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे आके वो एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जिस पॉइंट पे आके अटैच होते हैं उसे हम क्लास्मेटा कहते हैं। उसके बाद की क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्या होती है कि नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स होती है अपना जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है। तो ये था हमारे पास मियोसिस जो था। ये मियोसिस 1 की ना प्रोफेज 3 पॉइंट्स में जो डिफर करती है प्रोफेज 2 मियोसिस के और प्रोफेज 1 के दरमियान में। लेकिन जो प्रोफेज 2 है वो थोड़ा बिल्कुल माइटोसिस जैसा भी है। माइटोसिस में भी हमने देखा था कि क्रोमैटिन जो होते हैं वो कंडेंस करते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप भी क्या होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमने ये भी देखा था कि मियोसिस 1 के अंदर नीचे भी क्या होते हैं 2 सेल्स बनते हैं। इसलिए प्रोफेज के अंदर हम 2 सेल्स का फर्क क्या करते हैं,
आते हैं और इससे एंड में क्या होता है, ये 2 सेल से नहीं 4 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज 2 है। आप देखते हैं मेटाफेज 2 क्या होता है। मेटाफेज 2 के अंदर यही होता है, इसमें क्या होता है, मेटाफेज 2 के अंदर आप देखते होंगे कि जो होते हैं ना, मेटाफेज प्लेट बन जाती है, क्रोमोसोम्स होते हैं अपने आप को एक सेंटर के अंदर अरेंज कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। इस सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, और ये क्रीटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एक नॉन क्रीटोकोर भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम, आपने भी देखा है क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसकी सेंटर वाले पॉइंट में जब 2 क्रोमैटिड्स जो होती हैं, क्रोमैटिड्स जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम्स की मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके ऊपर एक क्या होती है, इसकी एक ना प्रोटीन सी होती है। ठीक है, सेंट्रोमियर की ना बिल्कुल लाइन पे एक प्रोटीन होती है जो सेंट्रोमियर को ना जोड़े सी होती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह के स्पिंडल फाइबर जो क्रीटोकोर के साथ अटैच होते हैं उन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, और जो अदर देन क्रीटोकोर अटैच होते हैं उन्हें नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है उन्हें अपने आप को सेंटर में अरेंज कर लिया। अब हमारे पास आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 के दौरान क्या होता है, सेम प्रोसीजर होता है एनाफेज 2 का माइटोसिस के जैसा। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं और अपने अपने पोल्स वाली साइड पे क्या करते हैं, क्रोमैटिड्स को खींच के ले जाते हैं। जैसे उनको ले जाएंगे तो वहां से सेपरेशन का जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सेपरेशन हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स की और इनको लेके कौन जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं अपनी साइड पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेलोफेज 2 की। तो टेलोफेज 2 के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखना है कि जो ये रिवर्स है प्रोफेज 2 का, इसमें हमें देखना है क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है फॉर्म करेगी। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म करती है, न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो अपेयर हो जाएगा गेन से। इसमें क्या होती है, जो डुप्लीकेशन हुई थी ना सेंट्रियोल्स की वो रुक जाएगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी, सेंट्रियोल्स होता है अपनी प्लेस पे आ जाएगा, जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और जितने भी क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, वो फॉर्मेशन होती है ना, क्रोमैटिड्स जो थे उन्होंने क्रोमोसोम बनाया, अगेन क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, क्रोमैटिन बन जाए, क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट आउट क्रोमैटिन बना देंगे। तो ये सारा कुछ क्या प्रोसेस 2 का रिवर्स होता है टेलोफेज के अंदर। देखिए जरा, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेंटर के अंदर ये पॉइंट देखें आप, यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो होता है वो बन गया। ठीक है, ये पहले न्यूक्लियर इन्वेलप बनी है, फिर न्यूक्लियोलस बना है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या क्रोमैटिन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और इसमें क्या हुआ है कि न्यूक्लियस कंप्लीटली क्या होता है, इसमें डिवाइड हो जाता है टेलोफेज 2 के दौरान। अब हमारे पास जो फेज आता है साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2 जो होता है आप जानते हैं कि 2 वर्ड से ड्राइव किया गया। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब साइटोप्लाज्म को ब्रेक डाउन करना। तो इसमें क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होती है, इसमें एक ही देखें, ये तो अगर एक सेल है, ठीक है, उससे 2 सेल बनते हैं। इसमें ये भी एक सेल है जो क्या होता है 2 सेल में कन्वर्ट होता है। अब ये भी आपको पता है कि जो साइटोकाइनेसिस होती है वो एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर डिफरेंट होती है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, क्लेवेज फरो बनता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ऊपर और नीचे वाली साइड से पिंच होती है, दबती है, वो इतना ज्यादा दब जाती है कि वो एक सेल को 2 में तकसीम कर देती है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो 2 सेल है आपको नजर आ रहे हैं, ये 2, इसमें जो एक सेल है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये जो आपके पास एक सेल है वो भी क्या हो गया, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेयोसिस 2 के दौरान क्या हुआ है कि ये 2 सेल्स थे, उन्होंने फर्दर 2 में जो होते हैं वो डिवाइड हो गए। इस तरह मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के बाद क्या होता है, एक सेल होता है वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपके पास इतने प्यारे 4 क्या बन गए, डॉटर सेल्स बन गए। इसमें सारे का साथ वैसे का वैसे ही है कि 4 सेल्स होते हैं, इसकी फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात की थी मेयोसिस 2 की। मेयोसिस 2 होता है वो बिल्कुल किससे मिलता जुलता है, माइटोसिस से। ठीक है, इसलिए माइटोसिस और मेयोसिस 2 का प्रोसीजर होता है बिल्कुल सेम होता है। उसमें भी क्या होता है कि सिनैप्सिस क्या स्पेटा और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, सिंपल क्या होती है, क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बनती है, फिर ब्रेक डाउन करती है, न्यूक्लियोलस होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर होता है बिल्कुल सेम होता है। इस तरह मेटाफेज में भी क्या होती है, मेटाफेज प्लेट बनती है। एनाफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम के जो स्पिंडल फाइबर होते हैं पहले वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो सेंट्रोमियर्स जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोल्स वाली साइड पे चले जाते हैं। और टेलोफेज के दौरान क्या होती है, कंप्लीटली जो होता है रिवर्स होता है प्रोफेज का, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो
कम्प्लीटली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो के अंदर। और फिर हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस 2 जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। एनिमल के अंदर क्या होता है, क्लेविज फरो के थ्रू, और प्लांट के अंदर क्या होती है, फ्रैगमोप्लास्ट प्लेट बनती है। और आप ये भी जानते हैं कि फ्रैगमोप्लास्ट प्लेट कैसे बनती है कि जो गोल्जी वेसिकल से गोल्जी एपरेटस होता है कुछ वेसिकल्स बनाता है वो फ्रैगमो, और वो जो सारी की सारी वेसिकल्स होती हैं सेल के सेंटर में अपने आप को अरेंज करती है और आपस में फ्यूज कर देती है, जिससे क्या होता है एक सेल जो प्लांट का सेल है वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह क्या हुआ, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुई है और क्या हुआ है कि दो सेल्स जो थे वो चार में डिवाइड हो गए।